नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। प्रयागराज में पत्थरबाजी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि माहौल खराब करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। यूपी पहले दंगा मुक्त था और आगे भी दंगा मुक्त ही रहेगा। पूरे प्रदेश में सतर्कता बरती जा रही है। इसी के साथ केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो भी दंगा करेगा और प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि पहले भी दंगा मुक्त प्रदेश था उत्तर प्रदेश और आगे भी दंगा मुक्त प्रदेश ही रहेगा। इसके लिए कोशिश लगातार जारी है और माहौल खराब करने वाले लोगों को हम नहीं बख्शेंगे। पूरे प्रदेश में सतर्कता बरती जा रही है। किसी तरह की किसी को तकलीफ न हो, इसकी कोशिशें लगातार जारी है। ये कहना है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। तो अलग अलग शहरों में पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई, जिसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यूपी पहले भी दंगा मुक्त था और आगे भी रहेगा। पूरे शहर में सतर्कता बरती जा रही है और जो भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। पूरी सतर्कता बरती जाएगी। जो माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, जांच करके उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश था, है और रहेगा। इसे कोई दंगा ग्रस्त करने की कोशिश करेगा तो वह ध्यान रखे कि कानून उसके खिलाफ कठोरता से निपटेगा। अभी इसकी जांच करके जो भी होगा विशेष तौर से जानकारी दी जाएगी। और शहर शहर बवाल के बाद भारत बंद का पोस्टर वायरल हो रहा है। पैगंबर पर विवाद को लेकर पोस्टर वायरल हुआ। पोस्टर में 10 जून को भारत बंद का ऐलान किया गया था। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पैगंबर पर विवाद को लेकर एक पोस्टर वायरल हुआ। इस पोस्टर में 10 जून को भारत बंद का ऐलान किया गया था और पोस्टर को लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो शहर शहर जिस तरीके से बवाल हुआ, आपको बता दें कि उससे पहले ही ये पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है 10 जून जुम्मा भारत बंद। तो पोस्टर में 10 जून को भारत बंद का ऐलान किया गया था और आपको बता दें कि इस पोस्टर में साफ नजर आ रहा है, जिसमें लिखा है कि पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी के खिलाफ भारत में 10 जून को भारत बंद का ऐलान किया गया है जुम्मे के खिलाफ। और जिस तरीके से भारत में जुर्म हो रहा है उस पर 10 जून को भारत बंद पर का आंदोलन है। और इससे ये साफ समझ में आता है कि किस तरह पहले से ही ये पूरी प्लानिंग थी कि किस तरह दंगा किया जाए और उसके बाद ही इस तरह की तस्वीरें अलग अलग शहरों से सामने आई। भारत बंद का पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें 10 जून भारत बंद का ऐलान पहले से ही किया गया था और ये पोस्टर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पैगंबर पर विवाद को लेकर ये पोस्टर वायरल, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि भारत में मुसलमानों पर हो रहे जुर्म के खिलाफ हम 10 जून को भारत बंद करेंगे। तो वहीं प्रयागराज में पथराव पर बर्क का एक विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करने वाले लोगों पर कार्रवाई करना पूरी तरह नाइंसाफी है। पत्थरबाजी करने वाले लोग मजबूर हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। नुपुर शर्मा पर कार्रवाई नहीं हुई, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें बर्क का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा पर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई हो रही है तो ये नाइंसाफी है। ये तो अभी कोई मुसलमानों में कोई स्कूल की तंजीम तो अभी है नहीं, न की है कि हमें हमारा क्या प्रोग्राम हो फील्ड में, लेकिन ये लोग अपने तौर पर कर रहे हैं जो कुछ जहाँ अपने जज्बात के हिसाब से। तो अब ये क्यों हो रहा है तो गवर्नमेंट को इसको भी सोचना चाहिए। ये बंद क्यों नहीं हो रहा,
ये ना बंद होने की वजह भी यही है। ये क्यों इस पर कोई जिम्मेदारी से कोई कार्रवाई नहीं करते, उनके खिलाफ क्यों नहीं अरेस्ट किया, उनको क्यों नहीं बंद किया जेल के अंदर? हाँ, मुकदमा चलाए उनके खिलाफ, भाई तुमने सारे मुल्क का माहौल बिगाड़ दिया। दो आदमी जो मुल्क का माहौल बिगाड़ सकते हैं तो उनके खिलाफ उनकी तो कोई कसूर नहीं जी। अब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई है, तो ये तो इंसाफी है। हाँ? बीजेपी ने उनको पार्टी से निकाल दिया, दिल्ली में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर दिया। हाँ। उसके अलावा आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि ये नवीन शर्मा और जो जिंदल हैं इनके खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई हो, ये गिरफ्तार होकर जेल जाएं और इन पर मुकदमा चले अदालत में। अरे इसके हम जिम्मेदार नहीं है, इसकी खुद ये दो आदमी जिम्मेदार हैं जिन्होंने इतनी बड़ी जंग छिड़वा दी है। जी हाँ। तो क्या आप कानपुर में हुई पत्थरबाजी को सही मानते हैं? नहीं, पत्थरबाजी तो कहीं भी ठीक नहीं है, लेकिन मजबूरन करता आदमी जो कुछ भी करता, वो तो दोनों तरफ से हुई, पत्थरबाजी हुई है जो कुछ भी हुई है, लेकिन अकेले मुसलमानों को इसका मुजरिम बनाना वो ठीक नहीं है। उनके साथ जो कानपुर में जो मुसलमानों के साथ ज्यादती की जा रही है। हाँ। और राज्य सरकार जिस तरीके से उस पर एक्शन ले रही है उसमें नहीं, वो एक्शन जो है वो जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है या आम लोगों का ताल्लुक़ है, दानिश्वरों का ताल्लुक़ है, सबका ही कहना ये है कि ये नाकाफ़ी है। ये एक्शन काफ़ी जब होगा जब इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा और इनके खिलाफ मुकदमा कोर्ट में चलेगा। जी हाँ। तो कुल मिलाकर नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और नवीन जिंदल को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन जो पत्थरबाजी है उसे लेकर आपका कहना है कि ये एक तरह से जिस तरह का घटनाक्रम हुआ वो मजबूरी में हुआ। हाँ, तो जब उनके साथ ज्यादती हुई मुसलमानों के साथ, मुसलमान चाहते थे कि भाई हम पुरअमन तरीके से अपने बाजार बंद कर दें, लेकिन बजाय इसके कि मुसलमानों पर के साथ ज्यादती शुरू कर दी, पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, कर दिए, तो उन्होंने फेंके होंगे। जुम्मे की नमाज के बाद अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और डीजीपी डीएस चौहान ने कहा कि प्रयागराज में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई और प्रयागराज में शांति व्यवस्था भंग करने का प्लान बनाया गया था। वहीं डीजीपी ने कहा कि प्रयागराज में पथराव में जो भी शामिल है उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। देखिए, पूरे प्रदेश में पुलिस और प्रशासन द्वारा, सभी मैजिस्ट्रेट्स और सीओज द्वारा सेक्टर स्कीम के तहत सभी जगह पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल, पर्याप्त मात्रा में मैजिस्ट्रेट और पेट्रोलिंग की जा रही थी। कई जगह लोग नमाज के तुरंत बाद इकट्ठा हुए, उनको समझा बुझा के डिस्पर्स किया गया। सहारनपुर में भी समझा बुझा के डिस्पर्स किया गया, मुरादाबाद में भी समझाया गया, फिरोजाबाद में समझाया गया, बाकी सभी शहरों में शांति रही। प्रयागराज में कुछ लोग जो है प्रयास कर रहे थे कि वहाँ पर अव्यवस्था फैले। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही सूझबूझ के साथ समझा बुझा के और हल्का पुलिस बल का प्रयोग करके जो है उनको लगभग पूरा डिस्पर्स कर दिया है। आज जुम्मे की नमाज थी। पिछले 4-5 दिन से विस्तृत तैयारी चल रही थी। पुलिस और मजिस्ट्रेसी द्वारा एक बहुत विस्तृत रूप से पब्लिक आउटरीच किया गया था। सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से, जनता के माननीय व्यक्तियों से बातचीत की गई थी शांति व्यवस्था कायम करने के लिए। आज बहुत ही एक्सटेंसिव पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया था और इस डिप्लॉयमेंट की बदौलत और इस मेहनत की बदौलत पूरे प्रदेश में अमन चैन कायम रहा है। अब हम आपको प्रयागराज की 15 तस्वीरें दिखाएंगे। प्रयागराज में जुम्मे की नमाज के बाद पथराव हुआ, लोगों ने प्रदर्शन किया और लोगों ने जमा होकर उसके बाद सब कुछ बदल दिया। अचानक से पथराव किए गए, पत्थरबाजों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किए। प्रयागराज में पत्थरबाजी से कई आला अधिकारी घायल हो गए। कई लोग पत्थरबाजी से घायल हुए हैं और किस तरह लोग पत्थरबाजी का शिकार हुए, ये तस्वीरें उसकी बानगी है। देखिए किस तरह
लोग पहले नमाज पढ़ने के लिए सड़कों पर उतरे, उसके बाद एक एक कर लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद जमकर पथराव किया गया, जिसकी वजह से कई लोग घायल हुए। कई पुलिस अधिकारी, कई पत्रकार और कई आमजन भी इस घटना का शिकार हुए हैं। अटाला एरिया है। अटाला एरिया ये खुलदाबाद, करेली और उत्तरसुइया का बॉर्डर पॉइंट है। इस अटाला एरिया में नमाज सकुशल संपन्न हो गई थी। सभी लोग अपने घरों को चले गए थे। 2 बजे के आसपास का समय था। उसी दौरान कुछ नई उम्र के लड़के और कुछ और भी लोग थे उसमें शामिल, वो लोग आए और पथराव करने लगे। उसमें काफ़ी समझाने का भी प्रयास हुआ, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद हल्का बल प्रयोग करके सभी को खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया यहाँ से। उसके बाद कुछ आंसू गैस की गोले भी हमको दागने पड़े और तब जाके स्थिति कंट्रोल में आई और सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए हैं। अभी सड़कें क्लियर हैं और ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। हमारा पर्याप्त मात्रा में यहाँ फोर्स मौजूद रहा और इसके बाद हम लोगों ने ड्रोन कैमरा और के माध्यम से भी पूरा एक एक चीज़ों की जांच कराई, बट यहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा रही। ठीक है, और यही मोहल्ला है जहाँ यही सारे लोग रहते, यही मस्जिद भी हैं। लेकिन चीज़ों को शुरुआत में ज़रूर भीड़ ने पथराव का कोशिश किया, लेकिन उसके बाद में चीज़ें नियंत्रित की गई हैं। वहीं अब हम आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें जुम्मे की नमाज के बाद नमाजियों ने नुपुर शर्मा के बयान को लेकर प्रदर्शन किया। अंबेडकर नगर, लखीमपुर खीरी, अलीगढ़, सहारनपुर, मुरादाबाद समेत अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनकारी निकले और नारेबाजी की गई। देखिए, बागपत, लखनऊ, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, लखीमपुर खीरी की घटनाएं, तस्वीरें जहां पर शहर शहर नमाजियों ने प्रदर्शन किया। जनपद सहारनपुर में सभी जगह नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई है। जामा मस्जिद जो है सहारनपुर की, नमाज अदा करने के बाद कुछ लोग यहाँ से निकले हैं और नारेबाजी करते हुए वो लोग घंटाघर तक गए हैं। घंटाघर पर उनको रोककर डिस्पर्स किया गया है। ये नमाज के पहले से ही 2-3 दिन पहले से ही मैं और कप्तान साहब और हमारे जितने मजिस्ट्रेट्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, सब लोग लगातार जो भी यहाँ के धर्मगुरु हैं उन लोगों के संपर्क में थे। सब लोगों से हम लोगों ने अपील की थी कि कोई भी व्यवस्था, कोई भी ऐसा आदमी ऐसा काम ना करे जिससे व्यवस्था प्रभावित हो। इसके बावजूद कुछ लोगों ने आज ये जो नारेबाजी किया है तो उनको हम लोगों ने चिन्हित किया है। वीडियोग्राफी भी है, CCTV फुटेज भी है और चिन्हित कराकर जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई इस तरह की होगी जो लोगों को सोचना पड़े कि इस तरह के आगे कभी इस तरह कानून को हाथ में लेने की हिमाकत न करें। आज पूर्णतया शांति है। सभी जगह लगातार लोग भ्रमणशील हैं और बहुत सारी जगहों पे जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हो चुकी है। कुछ जगहों पर वो समय के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं और व्यापक पुलिस प्रबंध कराए गए हैं। लगभग 130 कंपनी PSC की डिप्लॉयड हैं और हमारे सारे अधिकारी और मजिस्ट्रेट्स लगातार भ्रमणशील हैं और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी चल रही है। साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कोई जानबूझ के माहौल को खराब न करे। धर्म गुरुओं के द्वारा भी इस पूरे प्रकरण में बहुत ही सहयोग मिला है। उन लोगों ने जगह जगह पे जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिला। चाहे वो बात महाराष्ट्र की हो, रांची की हो, हैदराबाद की या फिर कोलकाता की, हर जगह नमाज के बाद प्रदर्शन किए गए। सोलापुर, रांची, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, जहां पर अलग अलग जगह पर प्रदर्शन किए गए और साथ ही नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग की गई। कहीं पर उनका पुतला दहन किया गया तो कहीं पर फांसी के फंदे पर उनके पुतले को लटकाया गया और लगातार मांग की गई कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और देखिए किस तरह बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से रास्ता बाधित रहा और आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज़।